work should be mainly educational and both moral and intellectual. स्वामी जी की इन्हीं लाइनों को आगे ले जाते हुए उनके मार्गदर्शन पे हम लोग फॉलो करते हुए युवा 3 क्षेत्र में काम करने की कोशिश कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोशिश कर रहे हैं टू ब्रिज द गैप बिटवीन द युवा ऑफ अर्बन सेक्टर एंड द रूरल सेक्टर. मतलब गांव और शहर के युवा के बीच का गैप किस तरीके से कम करें, उसके लिए हम लोग कई कार्यक्रम करते रहते हैं प्रयागराज प्लस नेशनल लेवल पे. कॉलेज कनेक्ट एक प्रोग्राम है हमारा जहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स को गांव में ले जाके स्किल एक्सचेंज करते हैं. लाइक कॉलेज के बच्चे वहाँ पे कुछ सिखाएं गांव के बच्चों को, और गांव के लोग हो सकता है ये मेडिसिनल फार्मिंग या कुछ शहर के स्टूडेंट्स को पास ऑन करें. सो इट इज अ स्किल एक्सचेंज. Plus, another one thing that we have thought about and we are doing is जैसे IVD सेंटर पे ट्रेनिंग होती है बच्चों की हमारे, उन बच्चों से शबरी बस्ती के बच्चों को कंप्यूटर ट्रेनिंग करवा रहे हैं. तो जो हमारे ही IVD के बच्चा ट्रेंड है उसको एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और शबरी बस्ती के बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट और एक स्किल उनके लिए ऐड करने का हमारा विचार था. तो ये भी एक तरीके से काइंड ऑफ ब्रिजिंग द गैप में काम करता है. प्लस बिगेस्ट एग्जांपल इफ आई मे से वाज द काव्य कला which was done on a national level, in fact international level. ऑस्ट्रेलिया कनाडा वगैरह से उसमें पार्टिसिपेशंस थे जो एकल युवा प्रयागराज ने ग्राम संगठन के लिए ऑर्गेनाइज किया. So it was the biggest example of bridging the gap. हर क्षेत्र कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेके हर गांव से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, शहर के बच्चों ने, इनफैक्ट इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी था. So that was one example. Another thing that we recently did was a big fashion show with Times Fashion in Indore. उसमें भी सभी प्रांतों का कंट्रीब्यूशन था. हर जगह से अलग अलग क्लोथ कपड़े मंगा के वहाँ के इंदौर के GRC में ट्रेन किया गया बहनों को, और उनके डिजाइन कपड़े टाइम्स फैशन की मॉडल्स पहन के रैंप पे चली और हमारी बहनें उनके साथ चली एज डिजाइनर्स. तो सोचिए कितना उनका मॉरल बूस्ट हुआ. So this was another idea which was generated, discussed and executed very well, which Yuva has done. So this is the first thing that we are doing. Another aspect which we would like to focus and we usually do is जन जागरण. जन जागरण भी एक बहुत एरिया है जिसकी जरूरत है. जैसे फार्मर्स को लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना. हम लोग एक अवेयरनेस कैंप पहले भी कर चुके हैं, अभी 28 को फिर कर रहे हैं, जिसमें कि इक्विपमेंट लेटेस्ट वहां ले जाके हैंड्स ऑन उनको एक्सपीरियंस देना, प्लस उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में अवेयर करना. फॉर एग्जांपल अगर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप है और वो इक्विपमेंट्स खरीदते हैं या कुछ, तो उनको काफी गवर्नमेंट सब्सिडीज मिलती हैं. इस तरीके की स्कीम्स के बारे में अवेयर करना, ये हम लोग जन जागरण के तहत कर रहे हैं. इसके अलावा आरोग्य में हम लोग काफी कंट्रीब्यूशन देने का प्रयास हम लोग का रहता है कि जैसे कैंप्स करना, कैंप्स आई चेकअप कैंप एंड दिस वैक्सीनेशन कैंप तो हम लोग कर चुके हैं. अभी हम लोग ने स्किन कैंप और डेंटल कैंप भी प्लान किया हुआ है. ये तो चलिए वहाँ के लोगों को बेनिफिट के लिए होता है. इसके अलावा हम वर्कशॉप्स करते हैं वहाँ अपने आरोग्य सेविकों के साथ वर्कशॉप्स करते हैं, जिनमें कि उनको ट्रेन करते हैं सपोज फर्स्ट एड देने के लिए. गांव में बहुत हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत पास नहीं है, तो फर्स्ट एड ट्रेनिंग की, फर्स्ट एड सही दिया जाए तो कम से कम हॉस्पिटल पहुंचने तक हमारे एकल के कार्यकर्ता कुछ मदद कर सके गाँव वालों की. उसके अलावा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, योगा सेशंस, इन सब की ट्रेनिंग हम लोग के टीचर्स प्लस आरोग्य सेविकाओं को हम लोग देते हैं. अभी आज का अगर मैं बताऊं, हम लोग यहाँ इनफैक्ट मैं भी ब्लड डोनेशन कैंप के बीच से ही आप लोग से जुड़ी हुई हूँ. वी आर डूइंग अ ब्लड डोनेशन कैंप हियर इन प्रयागराज, जिसमें कि हमारे चाका से भी सारे कार्यकर्ता 6-7 आए हुए हैं और शहर के तो सब लोग जुड़े ही हैं. तो ये भी कुछ कनेक्टिंग द गैप, एंड इसमें हम लोग
लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। बेसिकली हम लोग एज युवा, हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि ग्राम विकास और ग्राम को इंडिपेंडेंट किस तरीके से हम लोग कर सकें, उसमें हमारी भागीदारी बनी रहे, यही हमारा प्रयास रहता है। ओवर टू यू दुर्गेश। थैंक यू। थैंक यू दीदी। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। मैं दुर्गेश कुमार त्रिपाठी, और जैसा भी दीदी ने जो चीजें बताई हैं, मैं कोशिश करूंगा कि वही सेम चीजें हम रिपीट ना करें और आगे की बातों पे आए। और जो भाव है दीदी का भी, हमारा भी, हम सभी युवाओं का, उसको अगर मैं 2 पंक्तियों में कहूँ तो बस यही है कि वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होके बहता है वह खून नहीं वह पानी है। हम लोगों ने आज के करीब 3 वर्ष पहले एकल फ्यूचर की शुरुआत की, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि लखनऊ से इसकी शुरुआत हुई थी, माननीय श्याम जी के आशीर्वाद से ही। और अभी एकल फ्यूचर का जो कार्य है वो कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, बलरामपुर, सीतापुर, बाराबंकी, ये उत्तर प्रदेश में है। इसके साथ अभी जल्दी शुरू हुआ है वाराणसी में भी, और इसके साथ जयपुर राजस्थान में, दिल्ली, झारखंड, धनबाद और बोकारो में, शायद आयुष जी भी वहां से जुड़े हुए हैं धनबाद से। इन जगहों पे हमने अभी अपना कार्य किया है। अब विषय आता है कि ग्राम संगठन में युवाओं की भूमिका क्या है। मुझे लगता है हम लोग अभी जितना भी हमारा संगठन है, ग्राम संगठन, नगर संगठन, इन सभी में सबसे ज्यादा जिस वर्ग को कार्य करने की आवश्यकता है वो हम ही हैं, युवा वर्ग है। क्योंकि हम ब्रिज का कार्य कर सकते हैं। जो भी आइडियाज आ रहे हैं, मैं बहुत सम्मान से ये चीज कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ अभी जितने भी लोग हैं वो किसी भी संगठन से, कल के किसी भी संगठन से जुड़े हैं। उनकी जो एवरेज उम्र है वो 55 साल के आसपास है, 55 से 50 साल के आसपास है। और अगर इस एज में हम उनसे ये उम्मीद करें कि वो जमीन पे भी आके काम करें, वो आइडियाज भी इंप्लीमेंट करें, तो शायद ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी और उससे आउटपुट भी अच्छा नहीं आ सकता है। तो हम सभी का ये दायित्व है, हम सभी युवाओं का ये दायित्व है कि हमें जमीनी स्तर पे आके काम करना पड़ेगा। पहले मैं चाहूंगा कि जो थोड़े बहुत काम हमने किए हैं मैं उसके बारे में बता पाऊं, और इसके बाद हमारी प्लानिंग्स क्या क्या है मैं उस विषय में भी बताऊंगा। मैं शुरुआत करता हूं दिवाली से ही। इस बार हम लोगों ने दिवाली थोड़ी सी अलग मनाई थी। पिछले 3 वर्ष से हम लोग हमेशा दिवाली शबरी बस्तियों में मनाते थे। इस वर्ष जो अनोखा था इसमें ये था कि हमने करीब 87 ऐसे विद्यालय थे, एकल विद्यालय, जिन गांव में हम गए, उन गांव के आचार्यों को हमने खूब सारे दिए, चॉकलेट्स और बाकी सारी चीजें दी। और सिर्फ एक निवेदन ये था कि उस गांव में जो सैनिक परिवार है, दिवाली के दिन उनका सम्मान हो और उन सारे दियों से उनके घर को जगमग किया जाए, ताकि उनको ये भाव आए कि उनके घर का जो सैनिक सरहद पे खड़ा है उनके साथ एकल अभियान पूरी तरह से खड़ा है। इस कार्य को करने के साथ साथ लखनऊ के अंदर जो किन्नर समाज रहता है, जिनको शायद कभी कोई ध्यान नहीं देता है, और वो हमारे समाज का बहुत बड़ा अभिन्न अंग है। और जितना मैं सीख पाया हूँ एकल से, वो यही है कि जिस समाज को इस देश ने बहुत ज्यादा इज्जत नहीं दी, एकल ने हमेशा उसको अपने सराखों पे रखा है। तो इस भाव के साथ इस बार हम लोग किन्नर समाज के घरों में गए, उन घरों में जाके दीपक जलाए और उनका भी सम्मान किया। जितने भी पुलिस चौकियां थी, थाने थे, उनके वहां जाके हमने दिए जलाए। और सेंट्रल ये जो हमारा लखनऊ का जो हमारा सेंटर बोर्ड है, इसमें मेजर जनरल ए के चतुर्वेदी जी की परमिशन के बाद से हमने सेंट्रल कमांड के साथ भी दीपावली को मनाया। एक और मैं आपको एक छोटा सा एक किस्सा ही बताना चाहूंगा। इस बार जो हमने शुरुआत की थी उससे शायद आप सभी लोगों को भी हर्ष होगा इस बात का। हमने पहली बार इस बार एक मूर्ति पूजन को शुरुआत किया गणेश चतुर्थी के बाद से। तो उसमें हमने शबरी बस्तियों में, जितने भी विभिन्न हमारी शबरी बस्तियां थी, वहां हमने गणेश जी की प्रतिमाएं रखी। एक समस्या जो पिछले 3 साल से शबरी बस्तियों में पढ़ाने पे हमें आती थी वो थी नशा। वहां के जो पुरुष वर्ग था वो हमेशा शाम होते ही, अंधेरे होते ही नशा करते थे या कहीं किनारे जाके जुआ खेलते थे। अब ये दोनों चीजें आपस में कभी कनेक्ट होंगी, ये मैंने खुद या हम सभी लोगों ने कभी नहीं सोचा था। मगर शबरी बस्तियों में मूर्ति पूजन के बाद से हम लोग गए, वहां पे हमने मूर्ति पूजन स्थापित की, और हमें सिर्फ इतनी उम्मीद थी कि सुबह और शाम हम 2 बार आरती करेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे और हो गया। मगर परिवर्तन ये था कि जब हमने 2 दिन बाद वहां पे देखा, हम लोग 2 दिन बाद जो हमें परिवर्तन दिखा वो ये था कि जो लोग शाम को एक किनारे बैठ के जुआ खेलते थे, वहां पे नशा करते थे,
वो सभी लोग रात को करीब 9-10 बजे के आसपास, कोई व्यक्ति मोर बना हुआ है, कोई शेर बन के पूरे उस शेर के गेटअप में है, और रात को उन लोगों ने जगराता किया हुआ है। ये सारा नशा करने वाले लोग सीधा ट्रांसफॉर्म होके इस दिशा में आ जाते हैं जहां ये लोग कोई मोर, कोई शेर बनके, कोई माता जी का कोई सेवक बनके, हमारे यहाँ कहा जाता है उसको नौटंकी, मतलब नौटंकी के फॉर्म में पूरी प्रस्तुति पेश कर रहे थे। तो इस चेंज से प्रेरित होकर हमने फिर इसे कंटिन्यूटी में रखा, और नवरात्रि को, अभी लक्ष्मी पूजा को भी हमने फिर मूर्ति स्थापित की, और यही चीज फिर कंटिन्यूअसली हम लोग सारी शबरी बस्ती में कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हर शबरी बस्ती में मूर्ति को स्थापित करें। एक परिवर्तन और जो पूरे समाज ने देखा वो ये था कि जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो कोई ना कोई हमारे साथ, हमारे नगर संगठन के लोग भी वहां पे उपस्थित होते हैं। उनकी नगर में बहुत अपनी एक पद होता है, जितने भी हमारे नगर संगठन के लोग, उनका बड़ा एक पद होता है। उनके साथ कई बार राजनीतिक लोग भी आ जाते हैं, मगर वो सभी लोग जब उन लाइनों में पीछे खड़े थे और सबसे आगे शबरी बस्ती की एक वृद्ध दादी आरती कर रही थी, तो इसका भी एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव सबने देखा शबरी बस्ती में, कि बड़े बड़े लोग पीछे खड़े हैं और शबरी बस्ती की वृद्ध दादी वहां पे आरती कर रही हैं। तो वो एक छोटा सा चेंज है, मगर वो मुझे लगता है कि समाज में और शबरी बस्ती में भी एक बहुत पॉजिटिव चेंज लाने का आगे काम करेगा। नवरात्रि के अंत में भी हमने वहीं पे शबरी बस्ती में ही भोजन बनवाया, अपने युवाओं के साथ मिलके, किसी बिना हलवाई को किए, खुद से बनाया, और उन शबरी बस्ती के लोगों के साथ बैठ के जमीन पे खाया, ताकि हम उनके साथ जुड़ पाए। मूर्ति पूजन से हमने इस कार्य को किया। अभी कल ही विश्व बाल दिवस पे रेडियो मिर्ची पे जो लखनऊ का सब स्टेशन प्लस उत्तर प्रदेश के 12 और सब स्टेशन और दिल्ली में भी शबरी बस्ती को और एकल अभियान में क्या क्या कार्य हो रहा है एकल के युवाओं द्वारा, उसके विषय में 2 घंटे का एक पूरा लाइव सेशन चला था। ये भी मेरे को था कि मैं बता पाऊं। अब बेसिक 3 चीजें मैं और बताना चाहूंगा कि हमारा प्लान क्या है भविष्य को लेके, और हम और क्या क्या चीजें सोच रहे हैं। तो जब भी हम बात करते हैं अपने ग्राम संगठन की, तो जो हमारी प्लानिंग है, हमने अपने पूरे शबरी बस्ती को भी और ग्राम संगठन में भी, अगर हम एकल विद्यालय विजिट करते हैं तो हमने उसे कुछ भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला है कि बेसिक प्लान, शबरी बस्ती का भी हमारा बेसिक प्लान ये है कि हमें बच्चों को वहां पे पढ़ाना है। हम उनको संस्कार शाला का, हमने उनके विद्यालय को संस्कार शाला का नाम दिया है विद्यालय की वजह। तो संस्कार शाला में हमें उन्हें पढ़ाना है, जितनी भी निर्देश हमें आते हैं वो सारे वहां पे हमें पालन करवाने हैं अपने अपने संस्कार शाला में। और बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करना है, क्योंकि शबरी बस्ती में समस्या दिखती है कि वो बच्चे किसी विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, तो हमें उन्हें इतना मोटिवेट करें कि वो अपने निकटतम सरकारी विद्यालय में जाके पढ़ाई करें। तो ये हमारा बेसिक प्लान है। इसके बाद हमारा एक 5 ईयर प्लान है। तो 5 ईयर प्लान हम उन बच्चों पे इम्प्लीमेंट करते हैं जो 9th या 10th स्टैंडर्ड में है। शबरी बस्ती हो चाहे हम गांव जा रहे हैं, तो उस गांव में भी हम इस चीज को देखते हैं कि शबरी बस्ती या गांव में जो ऐसे बच्चे हैं जो 9th या 10th स्टैंडर्ड पे, हम उन पे 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट करेंगे। उस 5 ईयर प्लान में जो हमारा ग्रेजुएशन में भी कोई बच्चा आता है, तो वो 5 साल तक विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय का भाग रहता है। 5 साल हमें किसी एक इंडिविजुअल बच्चे पे मेहनत करनी है, उसको 9, 10, 11, 12 हम किस तरह से पढ़ाएं, और इसके बाद वो बच्चा किस तरह से किसी डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले पाए, यहाँ तक कि पूरी चिंता एक भी बच्चे की हम ले पाए तो लेनी है। और कोशिश करना है इसके साथ प्लेसमेंट ऑफ चाइल्ड हमने एक रखा हुआ है, कि ये बच्चा सिर्फ ये नहीं कि हमने पढ़ाया और ये किसी विद्यालय में चला गया, उसके बाद हम कोशिश करें, अगर हमारे संपर्क में नगर संगठन के लोग हैं, बाकी कहीं से हमारा कोई संपर्क आता है, हमें किसी जॉब के बारे में पता लगता है, तो मैंने बताया कि आप इस तरह से भी नौकरी डाल सकते हैं, आप इंटर के बाद एनडीए का फॉर्म डाल सकते हैं, ये सारी चीजें बताई जाए। गांव में हेल्थ एंड हाइजीन को लेके शबरी बस्तियों में भी हम लोगों ने एक सैनिटरी पैड बैंक बनाया है। शबरी बस्ती के किनारे एक जगह जहाँ पे एक छोटे से बॉक्स में हम लोगों ने सैनिटरी पैड्स भरे हुए हैं। हम उन्हें अक्सर डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं, बट कई बार लोगों को थोड़ा सा संकोच होता है इस चीज में, इसलिए एक बॉक्स में हम लोगों ने इसे डंप करके रखा हुआ है। किसी महिला को अगर शबरी बस्ती की आवश्यकता है तो वहां से बड़े आराम से उसे ले सकती हैं। जितने भी यूथ हमारे साथ जुड़े हैं, 5 ईयर प्लान का ही हमारा हिस्सा है। जितने भी यूथ जो 9, 10, 11, 12 क्रॉस करते हैं, हम उन्हें इस तरह से मोटिवेट करें कि वो सर्विसेज को ज्वाइन कर पाए। मेरा सर्विसेज से मतलब है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से, कि वो यूनिफॉर्म जॉब की तरफ जा पाए, क्योंकि गांव का बच्चा भी बहुत आराम से अपना दौड़ भाग और बाकी चीजें कर पाता है, और फिजिकली वो बहुत फिट होता है। तो हम उसे इस तरह से मोटिवेट करें कि वो इस काम को कर पाए। लखनऊ में भी एक बख्शी के ताल के आगे हमने एक गांव चिन्हित किया है, जहाँ पे हम एकल का ही अपना एक पहला इन गांव के बच्चों को एक स्टेडियम देंगे। स्टेडियम मतलब एक गांव के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना खेत देने की बात की है, जिसमें हम 1600 मीटर का एक ट्रैक बनाएंगे अपने एकल के नाम पे, और वहां पे जो गांव के बच्चे हैं उनको हम ये कहेंगे कि आप यहाँ पे आइए और निःशुल्क यहाँ पे आके
आप दौड़ सकते हैं, आर्मी के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इससे भी पूरे गांव में जो आस पास के, उस पर बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि यहाँ से बच्चे मोटिवेट होकर सर्विसेज में, इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। और मैं कुछ और छोटी छोटी चीजें आखिरी में बताना चाहूंगा, मुझे पता है शायद समय समाप्ति की ओर है। तो अभी राखी में हम लोगों ने काम किया था, जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं, उन्होंने हमारे शबरी बस्ती के बच्चों के साथ राखी बंधवाई थी। और राखी के दिन ही जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, ऐसी बहनें जिन पे कभी किसी ने एसिड से प्रहार किया हो, उनके साथ जितने हमारे युवा थे, जो भाई थे, उन सभी ने जाके उनसे राखी बंधवाई एसिड अटैक विक्टिम्स के साथ। इसके बाद वृक्षारोपण का हमने पूरे भारत में काम किया, और हमने इस चीज को कोशिश की थी, हमारी प्राथमिकता थी कि हम वृक्ष वहां लगाएं, जैसे लखनऊ में भी, लखनऊ नगर निगम के तहत हमने परमिशन ली कि जो आपके खाली ट्री गार्ड्स हैं, कई बार पेड़ लगते हैं मगर वो ट्री गार्ड्स खाली हो जाते हैं, उसमें पेड़ नहीं रहते हैं, किसी कारणवश वो वहां से सूख जाते हैं, हट जाते हैं। तो खाली ट्री गार्ड्स को चिन्हित करके उनमें हमने पूरे अलग अलग जगहों पे पेड़ लगाने का काम किया। अस्त्र पूजा हुई 15 अगस्त में भी, हमने अलग अलग शबरी बस्तियों में सेम काम किया कि जो गांव के सबसे वरिष्ठ वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनके द्वारा झंडा अपना मतलब फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम करवाया। लखनऊ के एलएमआरसी ने, लखनऊ मेट्रो ने हमारे जितने भी शबरी बस्ती के बच्चे हैं, ये एक उपलब्धि है, उनके लिए फ्री मेट्रो की यात्रा के लिए कहा हुआ है। 15 अगस्त 26 जनवरी इन सारी चीजों में वो बच्चे हमेशा फ्री में ट्रेवल करते हैं। इसके साथ ही साथ 2 ऐसे आईएएस की कोचिंग्स हैं, रेस आईएएस और ध्येय आईएएस, जिन्होंने शबरी बस्ती के बच्चों को भी, प्लस जो हमारे यहाँ वॉलंटियर्स पढ़ाते हैं, उनको अपने पास फ्री में पढ़ाने का, फ्री में आईएएस बनाने की तैयारी करने के लिए अपना दे रखा है कि हम आपके वॉलंटियर्स को फ्री में पढ़ाएंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए, हालांकि ये शब्द मुझे गलत लगता है, महिला सशक्तिकरण करना, क्योंकि माँ को कोई क्या सशक्त करेगा, फिर भी इसके लिए हमने कोशिश की है कि हम पूरे भारत में जहां जहां हमारे संपर्क हो पाए, वहां पे अपनी, चाहे वो आचार्य हो, चाहे वो हमारे शबरी बस्ती के बच्चे हों, उनको हम लाठी चलाना सिखा पाए। तो इसके लिए हमने कोशिश की है। और जिन भी हम गांव जाते हैं, हम कोशिश करते हैं, क्योंकि ज्यादातर आचार्य हमारी एज के ही, हमारी उम्र के होते हैं, युवा हैं, तो हम उनके साथ दोस्ती कर पाए और वो हायर एजुकेशन अपनी और अगर ले एक पाए। आध कोई और हो तो पूर्णा में इकट्ठे भी। जी हेलो, मैं बस 1 मिनट में अपनी पूरी बात खत्म कर ले रहा हूँ। तो हम कोशिश बस यही कर रहे हैं कि जितने भी हमारे आचार्य भी हैं, जो हम विद्यालय जाते हैं, तो उन आचार्यों के साथ कनेक्ट करें, उनके साथ अपनी अधिक से अधिक दोस्ती बनाएं। उनके भविष्य की जब हम थोड़ी थोड़ी चिंता करेंगे कि आप अभी एकेडमिक्स में क्या कर रहे हैं। अभी इस साल हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों की, जो वहाँ पे पढ़ाते थे या गाँव के लोग थे, उनके साथ मित्रता की, उनका हायर एजुकेशन की चिंता की। तो मुझे लगता है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी अपने विद्यालय में भी। युवाओं की भूमिका पे एक और चीज मुझे ऐसी लगती है, जो शायद इस बैठक में कहना बहुत जरूरी है, कि कई बार ऐसा होता है कि हम विद्यालय जब जाते हैं, जब हम रेगुलर बेसिस पे जाएं बिना इन्फॉर्म किए, तो हमें ये दिखता है कि अगर हम इन्फॉर्म करके जाते हैं तो हमें पूरा एक अलग एकल विद्यालय दिखता है, और बिना इन्फॉर्म किए जाते हैं तो हमें एक अलग विद्यालय दिखता है। तो ये बहुत जरूरी है हम सभी युवाओं को, कि जितने भी हम हैं, और हमने इसे कर भी रखा है कि हम प्रत्येक गांव में बिना बताए ही पहुंचते हैं अपने एकल विद्यालय में, वहां जाके बैठते हैं, आचार्य से बात करते हैं, ताकि कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे। और ये भूमिका प्रत्येक युवा बहुत अच्छे से निभा सकता है। उसके गांव में, पूरे भारत में है एकल विद्यालय, हम अपने अपने समय पे जाएं, बिना बताए वहां पे जाएं, वहां जाके बैठ जाएं, पता करें कि क्यों नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है विद्यालय, तो आपने किसको इन्फॉर्म किया, एक बार अटेंडेंस डायरी देख सकते हैं, तो एक रेगुलरिटी और अच्छे से बन पाएगी, जिसके लिए हम लोग कोशिश करें कि हम लोग हमेशा ये काम करते हैं। और तो ये चीजें हम अभी कर रहे हैं। और मैं अभी, क्योंकि मैं अपने टाइम से बहुत ज्यादा बाहर हो चुका हूँ, तो मैं आप सभी लोगों से माफी चाहूंगा, मैंने थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लिया है। भारत माता की जय, सादर प्रणाम सभी लोगों को।